नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एमआर मंसूरी विकलांग सदिता से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज संडे स्पेशल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। दोस्तों, मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और आप मुझे इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद में सुनते हैं तो मुझे वाकई में बहुत खुशी होती है। आपका कमेंट आता है, दिव्यांगम चैनल को एक ऊर्जा मिलती है कि आप दिव्यांगम चैनल के हर एक एपिसोड को बहुत पसंद कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उस पर अच्छा सा कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आज अगर हम बात करें संडे स्पेशल की तो आज भी बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। मोनोथीज़म एक विचारवाद। अगर हम अपना कोई भी काम जिसने अपनी समग्र ऊर्जा एक काम के ऊपर लगा दिया दोस्तों, तो वो इंसान निश्चित रूप से कामयाब होता है। उसको कामयाबी रोकने वाला कोई भी शख्स नहीं है जो उसकी कामयाबी रोक सके। क्यों? क्योंकि पूरी ऊर्जा किसी चीज़ में लगाई जाती है, जब कहीं बल लगाया जाता है तो वो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि कुदरत भी आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है कि इस आदमी ने जो टारगेट लिया है, जो संकल्प लिया है, उस पर लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार उस पर लगा है, उसमें कामयाबी पाने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक सच बात है दोस्तों कि हम अगर एक ही पूरी ऊर्जा एक किसी को टारगेट बना के किसी काम को, किसी कंपनी को, किसी ट्रस्ट को, किसी जॉइनिंग को, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर एक हम बनाते हैं, एक टारगेट बनाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, तो और काम करने का मतलब है पूरी ऊर्जा उस पर लगा देते हैं। तो जब पूरी ऊर्जा लगा देते हैं तो आपका काम निश्चित रूप से आगे बढ़ने की कगार पे होता है और बढ़ भी जाता है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है और उस पर लगातार काम करना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस पर आदमी ध्यान नहीं देता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान कर के भी 0% पे होता है। क्या होता है? आधा अधूरा काम, आधा अधूरा सपना, आधी अधूरी यात्रा, आधा अधूरा सोच। कुछ भी अगर आधा अधूरा होता है तो वो कामयाब नहीं होता, वो मुकम्मल नहीं होता है, वो पूरा नहीं होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रास्ते में छोड़ देते हैं, आप खाना बनाइए, अगर फीमेल हैं तो आप खाना बनाइए, उसमें नमक मिर्च ना डालिए, या उसको आधे हाफ होने के बाद में उसको अगर आप उतार देते हैं गैस चूल्हे से तो वो मुकम्मल नहीं होता, वो टेस्ट नहीं आता, वो चीज़ नहीं आती है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें अपने हर चीज़ को एक इस तरीके से काम करना है कि हम उसको टारगेट बना के एक काम करें, काम करते करते उसको एक ही चीज़ पे काम कीजिए, उसको पूरा कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा कर लीजिए, अगला फिर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। कि ज़िंदगी में एक ही बनाया, लेकिन जितने लोगों ने भी आज तक के टारगेट बना के काम किया है दोस्तों, निश्चित रूप से वो आज कामयाब हुए हैं, कामयाबी के अच्छे पावदान पे भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ताकत, एक बात एक जगह लगा दी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप धक्का किसी गाड़ी में लगाते हैं तो पूरी ऊर्जा उसमें लगा दीजिए, 2 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, तब वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, किसी तरीके से। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर ने अगर सोचा होता कि मैं 6 महीने खेलने के बाद में मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं टॉप नहीं बना, मैं बहुत योग्य नहीं हो पाया, मैं फेमस नहीं हो पाया, बहुत अच्छी इनकम नहीं आ पाई, अगर उन्होंने सोचा होता आप चलो फुटबॉल खेल लिया जाए, क्या फुटबॉल में अपना किस्मत आजमाते हैं, और फुटबॉल में विफल होते तो हॉकी, टेनिस, कबड्डी, ऐसे विभिन्न खेल हैं दोस्तों भारत में, लेकिन उन्होंने पूरी ऊर्जा, पूरी शिद्दत से, जिसको कहते हैं पूरी शिद्दत से उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में उतार लिया और काम करते करते, खेलते खेलते, प्रैक्टिस करते करते आज वो एक अच्छे से अवार्ड से और दुनिया उनको उनके नाम से जानती है। अगर यहीं पे अगर दूसरा एग्जाम्पल किया जाए, जो अमिताभ बच्चन साहब की बात की जाए, जो महानायक हैं इस पूरे फिल्मी दुनिया के, अगर उनकी बात की जाए तो वो 6 महीने में पिक्चर बनाने के बाद में अगर वो लगे होते कि वो फिट नहीं हो पाए हैं, उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पाया है, एक अच्छी बहुत इज्जत नहीं मिल पाई जिसके लिए वो इस दुनिया में आए, इस सिस्टम को ज्वाइन किया, इस सिस्टम में आए और अपना किरदार निभाया, तो लेकिन उन्होंने अगर वो 6 महीने के बाद अगर मूवी के बजाय कुछ और काम करने लगते, कोई और व्यवसाय करने लगते, कुछ भी करने लगते, विलेन का रोल अदा करने लगते, कुछ भी एनीवे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। उसका रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि वो 6 महीने का मतलब ही नहीं होता है कि 6 महीने में आप कोई चीज़ को काम करो और उसके बाद में हासिल हो जाए। कुछ चीज़ें हासिल हो जाती है, उसकी बात नहीं कि जो लोग प्राप्त कर चुके, लेकिन जो बात है वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस
उदाहरण के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से कि आप चाहे सचिन तेंदुलकर है, जितनी भी महान हस्तियाँ रही हैं, उन्होंने लगातार, इसलिए क्यों लगातार, क्यों बोल रहा हूँ मैं लगातार, क्योंकि लगातार से ही, आप भी बोलिए लगातार, अभी तो हवाई लग रहा होगा क्या, लगातार जब करोगे तो उस चीज़ से कामयाबी पाओगे, उस चीज़ की कामयाबी आपके कदम चूमेगी, निश्चित रूप से ये फैक्ट है, ये तय है, ये एक मुकम्मल बात है। लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, उस संघर्ष करने के बाद उन स्थितियों से गुजरना होगा। दूध होता है, दूध अपने आप को खपा देता है, दूध अपने आप को जला देता है, कितने टेम्परेचर में, कितने उसको तापमान दिया जाता है तब वो जलता है, लेकिन उसको जलना ही होगा। अगर दूध से दही बनना है, मक्खन बनना है, दूध से घी बनना है, तो उसको जलना होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो ईश्वर भी, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, कोई अच्छी चीज़ सिस्टम हो या ख़राब सिस्टम हो, जब कुछ चीज़ की अति कर जाती है और ध्यानपूर्वक किसी पे काम किया जाता है, उसे लक्ष्य बना के काम किया जाता है, तो दोस्तों निश्चित रूप से वो चीज़ आपको एक दिन मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, आप अपने शहर में देख लीजिए, अपने रिलेशन में देख लीजिए, जो लोग कामयाब हुए हैं, अपने जीवन की पूरी ऊर्जा, मतलब हर तरीके से तन मन धन जो भी आपके पास है, दोस्त यार, जो जिस प्रकार से काम होना उसमें अपने आप को पूरा खपा दीजिए, बिल्कुल लीन कर दीजिए इस चीज़ के लिए कि वो आपको एक कामयाबी के पावदान पहुंचाते हैं। और कामयाबी के पीछे, जिसे बोलते हैं पर्दे के पीछे, कामयाबी के पीछे जितने लोगों का हाल जो होता है वो वही लोग जान जाते हैं। लेकिन अगर वो स्टार बन जाते हैं, वो कामयाब आदमी बन जाते हैं, तो वो बहुत ही गौरवान्वित होते हैं कि मैंने आज कामयाबी हो गई। आपकी कामयाबी, चाहे अनुमा सिन्हा जी हों, पर्वतरोही डॉक्टर, तो उनकी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक कष्टकारी समय है, एक कष्टकारी एक दर्द है। उस दर्द से गुजर के आज उन्होंने इतिहास रचा है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जब कभी भी किसी चीज़ पे काम करना हो तो एक आप काम कीजिएगा, जब कोई समझ में बात ना आए, जब कोई चीज़ समझ में ना आए, तो बस एक काम कीजिएगा कि जहाँ आप सोते हैं, आप मेल हैं फीमेल है, आप कुछ भी कोई भी है, जो क्योंकि समझदारी की और कामयाब होने के लिए, कोई शुरुआत करने के लिए कोई डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी चीज़ें हो तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको इस चीज़ करना है, क्या करना है। आप जहाँ सोते हो, जहाँ आपकी फैमिली सोती है, वहाँ पे आप सो जाइएगा। सोने के बाद में 2 बजे 1:30 बजे रात में उठिएगा, लाइट को बंद रहने दीजिएगा, और उसके बाद में संकल्प ऐसे देखिएगा और सोचिएगा कि काल्पनिक तौर पे कि आप उस जगह पे नहीं हो, आपकी अर्निंग, आपके इनकम और आपके जो खेती पाती है, जो भी चीज़ें हैं आपसे जुड़ी, आप नहीं हो, तो क्या आपका परिवार, आपके माँ, आपके भाई, आपके बहन, आपके बच्चे, आपके बीवी, आपके हस्बैंड उस चीज़ के लिए वांछित हैं कि हम वो कर पाएंगे? क्या वो उसी धारा प्रवाह में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वास्तव में ये टॉपिक नहीं था आज का, लेकिन मुझे दिल में बात आई कि मुझे आपको बताना चाहिए। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी चीज़ों को पूरा जब ऊर्जा लगा देते हैं, जब पूरी ताकत लगा देते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और संघर्ष के बाद में हर रात के पीछे एक सुबह होता है, निश्चित होता है। और उसी प्रकार से सुबह है तो शाम भी होगी, शाम है तो दोपहर भी होगी। इस तरीके से पूरा दिनचर्या चलता है। ये तो उसके पहर हैं, पहर की बात नहीं करूँगा, लेकिन वास्तव में अगर आप क्यों बात करता हूँ सक्सेस होने की, क्यों बात करता हूँ अपने काम में पूरे अपने आप को लीन करने की। आप कुछ भी सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन अपने आप को उस चीज़ में खपा दीजिए, उस चीज़ में लगा दीजिए कि वाकई में आपको करना है। कोशिश नहीं करनी है, बस कर देना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके लिए आपने कभी कल्पना की है, आपने कोई सपना सोचा है, चाहे घर का हो, चाहे फार्म हाउस का हो, चाहे अच्छी बिल्डिंग का हो, अच्छी जॉब का हो, कुछ भी चीज़ों का, कोई भी चीज़ें का जिसका आप टारगेट ले 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन उसको आप पूरी शिद्दत से, पूरे दिलो जान से उसको करिए। करने के बाद में आपकी ज़िंदगी निखर जाएगी, आप कामयाब हो जाओगे। और वाकई में जब कामयाब हो जाओगे तो आपके जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वही कहेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। और आपसे नहीं हो पाएगा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो नहीं होगो को कि बोल के
वो आपको नाकामयाबी की ओर खींचेंगे। और जब जब परिवर्तन आया है दोस्तों, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि जब जब बदलाव आया है तब तब दिक्कतें आई हैं। चाहे कामयाबी की जब जब बदलाव होता है तब आपको लोग पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मानव जाति की प्रवृत्ति है कि बहुत से लोग ऐसे हैं चाहते हैं अगर आप 4 व्हीलर ले आए हैं तो उनको अपना मोटरसाइकिल से दिक्कत नहीं है, उनको अपनी पुरानी गाड़ी से दिक्कत नहीं है, वो अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप अगर 4 व्हीलर ले आए हैं तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। ये एक ज्वलन की भावना होती है। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे परिवार में, ट्रस्ट में, मेरे रिलेशन में कोई अच्छी चीज़ आई है, उसको अर्जित वो गौरव की बात है। किसी ने बिजनेस शुरू किया है, उसके लिए गौरव की बात है कि हम उस चीज़ को भी उसने कैसे पाया है। वो पाया है, चाहे कार हो, चाहे मेडल हो, कोई भी चीज़ वो पाई है, कुछ भी किया है तो उन्होंने कैसे किया है, उसको उनसे मिलिए, उनसे करिए और उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता कि आप बहुत बड़े फिल्म स्टार के पास चले जाएं, लेकिन आपके आस पड़ोस में ही लोग हैं, आपके ट्रस्ट में लोग हैं, आपके संस्था में लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात मैं आज कह रहा हूँ और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है सक्सेस के लिए। आप मेरे जितने भी पिछले वीडियो हों वो देख लीजिए। लेकिन जो आज महत्वपूर्ण बात है, आज इतनी बढ़िया बात मुझे लगी कि अपने आप को खपा दीजिए, टारगेट बना के किसी को काम करिए कि मुझे करना है। अभी आप किसी से कुछ काम कहते हैं तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं, जब आप इसकी शुरुआत ही कोशिश, एक प्रयास, छोटा सा प्रयास, एक सार्थक प्रयास नहीं, एक सिर्फ प्रयास। सार्थक प्रयास उसे करते हैं जो आप उस चीज़ को आगे सही जगह पे ला पाएँ, उसको पूरे दिलो जान से चाह के उसको काम करें, चाहे चाहत हो, चाहे फैमिली का कारोबार हो, कुछ भी चीज़ें हो दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसी के बात को मैं लेके आया हूँ। मुझे लगा कि इस संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने के लिए कुछ स्पेशल बात होनी चाहिए जो मैं आपसे बता सकूँ, आपको समझा सकूँ। आपको मेरे इस वीडियो से, मेरे तब विभिन्न वीडियो से अगर 2 लोग, 5 लोग, 20 लोग, 100 लोग अगर कुछ सकारात्मक सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। विष्णुकांत मिश्रा जी के लिए खुशी की बात होगी कि उनके ट्रस्ट द्वारा, उनके दिव्यांगम चैनल के द्वारा किसी को 2 लोग, 5 लोग, 20 लोग, 50 लोग को सक्सेस मिली है। और आप इस चीज़ का गवाह रहेंगे, आप आज की डेट की गवाह रहेंगे कि वाकई में इस वीडियो को देखने के बाद आप में एक ऊर्जा जगी। मैं बहुत कुछ मतलब वो बैकग्राउंड में करके वो नहीं, म्यूज़िक सिस्टम में बहुत नहीं नॉलेज है, लेकिन मैं आपको एक साधारण तरीके से बात बताना चाहता हूँ कि आपको वाकई में कुछ करने की ज़रूरत है तो बस उसको टालिए नहीं, उसका लक्ष्य बनाइए। ना समझ पाएँ उसका एक ग्राफ बना लीजिए, एक 3 रुपये का चार्ट ले आइए, उस पर लिख दीजिए अपनी दीवार पे सामने, जहाँ आपको बार बार निकलना बैठना होता है कि ये मेरा टारगेट है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो याद आएगा, जब आप पढ़ोगे जय बार उस जगह से निकलोगे तब याद आएगा, लेटोगे तब याद आएगा, जगोगे तब याद आएगा कि मुझे करना है, टारगेट बना के करना है, टारगेट बना के करना है। क्यों? ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है, इस पर लोग, अधिकांश लोग इस पर गौर नहीं करते हैं। तो ये आज की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम कोई भी काम को करें, टारगेट बनाएं, उसका एक सिस्टम, एक बोर्ड बना दीजिए। कोई बहुत मतलब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ब्लैक बोर्ड लाइए, मार्कर पेन लाइए और ये सब, ऐसा कोई नहीं। आप देहात में रहते हो, शहर में रहती हो, गांव में रहते हैं, कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो, कोई भी है, जो जिस चीज़ की चाह हो, जिस चीज़ को करने का ठान लें, उसको आप सामने दीवार पे चिपका दें, उस पर पेन से लिख दें और स्केच पेन से लिख दें, पेन से लिख दें और 2-3 बातें लिख दें और वो बातें आपको दिन में 5 बार, 10 बार, 15 बार देखें तो आपके अंदर एक जुनून उठता है, एक आग उठती है कि हमें वाकई में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सिर्फ इसके लिए। जब ऐसे उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली मैंने एक आप पे उठाई और 3 मेरी तरफ है कि मुझे करना चाहिए। तो मैं आज की शुरुआत इससे ही करता हूँ। जब ये आप सोच लोगे तो वास्तव में दोस्तों आप उस चीज़ को पा लोगे। 2 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, साल भर लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर फसल की बात की जाए कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो फसल की एक रूपरेखा है कि पहले उसको जोता जाएगा, फिर पौधे लगाए जाएंगे छोटे छोटे, रुपाई होगी, उसके बाद में फिर वो छिड़काव किया जाएगा, फिर यूरिया और तमाम केमिकल डाल के उसको बढ़ाने का एक टाइम है, सीमा है। 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, एक हर चीज़ की सीमा है। आप सोचिए कि 6 महीने में गेहूँ कट जाता है 4 महीने में, और क्या आम भी कट आने लगे 6 महीने 4 महीने में? हर चीज़ की एक सीमा है और ईश्वर ने तय कर रखा है। कुछ चीज़ें हमेशा हमारे सामने हैं कि समय सारणी के हिसाब से आती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे खेती ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए,
ये सब समय सीमा है, लेकिन कुछ चीज़ें ईश्वर की पास सारणी है जो आपको नहीं पता होता, हमको नहीं पता होता है। और हम लोग बहुत 90% लोग ऐसा करते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, इस काम में बढ़िया फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ में बढ़िया फ़ायदा नहीं, इस घर में बढ़िया फ़ायदा नहीं, इस रिलेशन में बढ़िया फ़ायदा नहीं। आप कुछ भी अगर करते हैं, इस चाहत में बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं, तो तमाम सी चीज़ें इस चीज़ को करने का प्रयास करिए और अपने आसपास के लोगों को बताइए कि आप ऐसा करो। क्योंकि कब जो संगठन होता है, जो ट्रस्ट होता है, एक मजबूती के साथ में एक परिवार होता है, ट्रस्ट पर और संगठन जितना भी चीज़ें हैं वो एक परिवार होता है। परिवार में अगर 4 लोग प्रयास करते हैं तो 4 लोग ऑटोमेटिक। क्यों? आप अपने 2 पैर हैं, आपके 2 पैर होते हैं, एक पैर आगे बढ़ाइए और एक और आगे बढ़ाना, एक कदम जाना हो तो पीछे वाले को ऑटोमेटिक आना होता है, बताना नहीं पड़ता है कि तुम आओ। कुछ चीज़ें सिस्टम कुदरत करने लगती है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए कामयाबी को, कुछ संकल्प लीजिए, कुछ चीज़ें लिखिए, 2-3 चीज़ें लिखिए कि आप मैं इस तारीख को इतना लक्ष्य पर प्राप्त करूँगा, इस चीज़ को मैं चाह जाऊँगी, इस चीज़ को मैं पा लूँगा, इस चीज़ को मैं निभा लूँगी। तमाम सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, साथियों, मेरे भाइयों बहनों और मेरे रिलेशन वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी मुझसे जुड़े लोग हैं, नहीं जुड़े तब भी जुड़े हैं, क्योंकि मैं भारत का हूँ। तो भारत का एक बहुत सा खूबसूरत सा बात है कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे लगा कि आज स्टूडियो में रह के मैं एक ऐसी जगह सीतापुर के खैराबाद एरिया में आया हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद ट्रेन भी आने वाली है और आएगी तो शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब है, ये तो सब बातें हो गई। संडे स्पेशल में कुछ न कुछ मैं आपको प्रयास करता हूँ, कौन चीज़ और सीख के मैं आपको बता पाऊँ, कौन चीज़ किस किताब से मैं आपको बता पाऊँ, किस लोगों को बैठ के हम उस चीज़ को आपको बता पाएँ, बेहतर बता पाएँ। क्योंकि मैं इन टाइम मैनेजमेंट, समय बहुत कीमती है, आपका हो, मेरा हो, किसी का। लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आप जो देख रही हैं ये वीडियो, आप जो देख रहे हो सर, ये महत्वपूर्ण है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप समझिएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास मानिए कि जब तक ये वीडियो श्री विष्णुकांत मिश्रा जी के पास नहीं पहुंच जाता और वो देख के यस नहीं कहते हैं, तब तक दिन में खलबली मची रहती। क्या दूसरा बनाए वीडियो, क्या एक और बनाएं, कुछ और बनाएं, लाइटिंग कम है, साउंड कम है, कुछ भी कम है, एड्रेस नहीं बढ़िया है, प्लेस नहीं बढ़िया है। जब सर यस कर देते हैं तब राहत की सांस मिलती है कि हाँ, अब मॉर्निंग के लिए ये वीडियो तैयार है, इसकी रूपरेखा तैयार है। दोस्तों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पर आपने विष्णुकांत मिश्रा जी जो आते हैं, सबका दिन अपना निश्चित है, आगे पीछे हो जाता है। आप प्रवीण सिन्हा जी हैं, अंजलि दीदी हैं और मनोज गुप्ता जी हैं, ऐसे तमाम से जो लोग हैं। और तो अब तो नए नए मेहमान भी आने लगे। सुधा मैडम हैं, बहुत अच्छा वीडियो जाता है उनका। प्रवीण सिंह का बहुत अच्छा है। और सभी लोगों का वीडियो, सभी लोग आपके लिए एक स्पेशल समय निकालते हैं, वरना वो जो पका रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो कीमती समय निकाल के ला रहे हैं। इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को देखें, हर वीडियो को देखें, कोशिश करें। क्योंकि 24 घंटे आप पास होते हैं ना, 24 घंटे में अगर किसी आपके अपने ने कह दिया कि 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट दे दीजिए अपने, और आप जिस स्थिति में हैं, बेडरूम में हैं और किचन में हैं, कहीं भी है, रास्ते में हैं, ट्रेन में हैं, कार में हैं, बुझे ऑफिस में हैं, जॉब पे हैं, अगर 15 मिनट दे दीजिए तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बहुत कुछ मांग लिया। और ये आप लोग जब कमेंट करते हो तो विष्णुकांत मिश्रा जी को बहुत खूबसूरत मतलब खुशी होती है, और वो अपने आप को मतलब कहते हैं कि वाकई में हम लोगों के जो लोग हैं, मिलने वाले सब्सक्राइबर हैं, नहीं सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले संडे को। अगले संडे कुछ नया लेके आने का प्रयास करूंगा कि नया कुछ लेके आऊं और आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लाऊं, निखार के लाऊं, अपने आप को निखार के लाऊं, अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करूं। और आपके अच्छा, चलिए खैर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि संडे को एक नए नज़रिए के साथ में और एक नए सिस्टम के साथ में, मैं नए बैकग्राउंड के साथ में, एक बहुत बेहतरीन जगह के साथ में मैं अगले संडे को आता हूं। और आपसे मैं वादा करता हूं, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जैसे मैंने वादा किया तो आपके दिमाग में आया होगा कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल निभाऊंगा, 100% निभाऊंगा। निभाने का प्रयास नहीं करूंगा, निभाऊंगा एनी हाउ। अगर ज़िंदा हूं
तो बिल्कुल करूँगा। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अपना प्यार दिया, अपने 20 मिनट हमें, अपने कीमती 20 मिनट हमें दिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जो जैसे समझ पाए कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में नेक्स्ट संडे। आप सबका दिन शुभ हो, आप सब लोग बहुत अच्छे रहो और थोड़ा नियमों का पालन भी करते रहो, अपनी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग करते रहो। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट संडे में। थैंक यू, बाय बाय।